आज बात करेंगे मीडिया में आई खबरों की और खबरें किससे संबंधित, जनाब से संबंधित और डब्बा से संबंधित। तो देखिए 3 पोस्ट आई हैं और वो पोस्ट जो है कई तरह की चीजें हाईलाइट करती हैं। खास तौर से जनाब किस तरह से शो से निकाले गए और वो कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से जनाब को निकाला गया। और इसके बाद में डब्बा के बारे में मीडिया क्या कहता है, मीडिया ने किस तरह की बातें कहलाई हैं और वो मीडिया में आई बातें वो आई कहाँ से हैं, वो किधर से आई, जबकि मीडिया नॉर्मली इस तरह की बातें नहीं करता है। उसके बाद में भी ये बातें डब्बा के बारे में कहाँ से आई और ना ही मीडिया इस तरीके से लिखता है जिस तरह का ये वाला लेख आया है। तो चलिए एक एक करके तीनों खबरों के बारे में बात करेंगे और सच्चाई और रियलिटी आपके सामने रखेंगे, ये मेरा दावा है। आपको तो पता है हम ऐसी कोई बात नीचे लेकर नहीं आते हैं, जब तक पूरी पड़ताल ना कर लें तब तक हम अपने व्लॉग में लेकर नहीं आते हैं। अब बात करते हैं एक नकली खबर की, यानी कि एक फर्जी खबर की, जो कि डब्बा की तरफ से आई है। अब नकली और फर्जी क्यों कह रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, जब तक आप समझ गए होंगे मैं किस चैनल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली हम ये सब जो है नाम नहीं लेना चाहते। उस पर एक आर्टिकल छपा है और जो आर्टिकल छपा है उसका टाइटल है करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया आलीशान घर, मगर किचन से कमरे तक कबाड़, ट्रोल हुई यूट्यूबर सबा इब्राहिम। अब अगर यहाँ पे बात करें, सबसे पहले तो इस टाइटल को ही देख लीजिए। ये टाइटल आपको कहाँ से सही लगता है? इस टाइटल में ये कहा गया है कि करोड़ों करोड़ों रुपए से बनाया गया आलीशान घर। अभी उसका घर अपडेट नहीं हुआ, ये किसको नहीं पता? ये सबको पता है, लेकिन जिसने ये राइटिंग की है, यानी जिसने ये आर्टिकल लिखा है, उसको नहीं पता, क्योंकि अभी तो उसका घर अंडर रिनोवेशन है। तो आप कैसे कह सकते हो कि उसने करोड़ों का आलीशान घर बना लिया? अभी तो उसने वो आलीशान घर आपको दिखाया नहीं, अपनी प्लानिंग नहीं बताई तरीके से, ना उसको किसी तरीके से लोगों के सामने लेकर आए। अभी सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन है और अंडर कंस्ट्रक्शन की ही बात की जाती है। अब ऐसे तो उसका रेस्टोरेंट भी रिनोवेशन में चल रहा है, आप उसके लिए भी एक न्यूज़ छाप दीजिए कि करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया रेस्टोरेंट और उसके बाद में भी वहाँ पर देखिए कितना कबाड़ा पड़ा है, और उसके बाद अंडर रिनोवेशन के आप फोटो डाल देंगे तो वो कोई न्यूज़ नहीं बन जाएगी। तो इसलिए इतने बड़े न्यूज़ चैनल ने इस तरह की खबर क्यों डाली, इसके बारे में हम बात करने आए हैं, और खबर क्या है वो भी बताएंगे और इस खबर के पीछे कौन है वो भी बताएंगे। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया ये इतना कमजोर आर्टिकल है कि इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 13 फोटोग्राफ लगाई गई हैं। वो जो 13 फोटोग्राफ लगाई गई हैं वो ना टाइटल से पूरी तरीके से मैच होती हैं और ना ही वो अलग अलग एक एक करके जो वो फोटोग्राफ्स आते हैं, जो पिक्चर्स आती हैं, उसके नीचे जो कमेंट किए गए हैं उस कमेंट के हिसाब से, यानी जो आर्टिकल लिखा गया है वो कहीं से भी मैच नहीं होता। अब मैं एक एक करके पहले इसके बारे में बता दूं, फिर इसके किस मंशा से डाला गया है वो भी बताऊंगा, और क्यों डाला गया है और किसने डाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब पहला फोटोग्राफ जो है वो दोनों का है, यानी फनी का है और डब्बा का है, और उसके नीचे लिखा हुआ है दीपिका कक्कड़ की ननद और मशहूर व्लॉगर सबा इब्राहिम ने नया व्लॉग शेयर किया। सबा ससुराल से अपने घर मुंबई आ चुकी हैं। अब यार ये कौन आर्टिकल लिख रहा है? उसे कुछ पता भी है इनके व्लॉग और इनके बारे में कोई न्यूज़ है या नहीं है? पहली बात भाई, कौन सा व्लॉग इन्होंने देख लिया, कहाँ से शेयर हो गया वो व्लॉग जिसमें कि वो ससुराल से अभी वो मुंबई आ चुकी हैं? उसे मुंबई आए हुए 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है, मे बी इससे कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है, और इनको आर्टिकल लिखते समय अब समझ में आ रहा है कि वो ससुराल से मुंबई आके है। वाह। अब इस आर्टिकल में आगे लिखा है कि इसी के साथ इनके घर की गंदगी की चर्चा हो रही है। नए व्लॉग में यूजर्स मैसी घर देखकर हैरान हैं। अरे भाई, इसके लिए तो ये सदा से ट्रोल होती आई है, ये भी ट्रोल होती आई है, इसकी भाभी भी ट्रोल होती आई है कि इनका घर पूरा पूरा मैसी रहता है। और ये कोई नई बात नहीं है कि इनके घर की तस्वीरें लेकर, फोटो लेकर सारे के सारे जो पॉडकास्टर हैं वो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से ये अपने घर को मैसी रखते हैं। इन फोटोग्राफ्स में तो वो दिखाया भी नहीं है जिस तरह से इनके डायपर और इस तरह की चीज़ें ज़मीन पर, खाने के पास में ये सब चीज़ें पड़ी रहती हैं, और कहाँ तो अपने सिंक के अंदर उल्टी करते हुए भी दिखाया गया है। इनका व्लॉग तो इस तरीके से देखा जाए गंदगी की भरमार है। तो फिर अचानक ही ये आर्टिकल ऐसा कैसे आया? मतलब पहली बार गंदा देखा है क्या इसने? अब आगे देखिए, ये लिखते हैं कि दरअसल ये चर्चा इसलिए है क्योंकि खुद को इन्फ्लुएंसर कहने वाले ये व्लॉगर
अगर ऐसे हाल में रहते हैं तो ये क्या किसी को सिखाएंगे। अब देखिए, इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। ये अगर अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझते हैं तो फिर इतनी ज़्यादा खराब चीज़ें क्यों दिखाते हैं, कभी अपने बिहेवियर से, कभी अपने घर के तरीके से, और कभी एक दूसरे की कमियों को हाईलाइट करते हुए, रिश्तों को तार-तार करते हुए, दूसरे रिश्तेदारों की कमियों को अपने व्लॉग में दिखाते हुए अपनी कमियां नहीं दिखाएंगे। तो ये तो हमेशा से ट्रोल होते आए हैं। आगे लिखते हैं कि अब जानिए क्यों बना है ये मुद्दा। चलिए देखते हैं भैया, क्या है ऐसा जिसकी वजह से इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। अब सेकंड फोटोग्राफ है। सेकंड फोटोग्राफ में इनका किचन दिखाई देता है, वहां पर गैस बर्नर दिखाई देता है, उसके ऊपर एक कढ़ाई रखी हुई है, फ्राई पैन रखा हुआ है, एक बर्तन रखा हुआ है, साइड में कुछ और बर्तन रखे हुए हैं। ये एक आम फोटोग्राफ है, इसमें कोई इतनी बड़ी हाइट नहीं है कि जो इन्होंने यहाँ पर इस वाले फोटोग्राफ में बहुत बड़ी गंदगी देख ली। और इस फोटोग्राफ के नीचे लिखा क्या है, मुंबई आकर उन्हें अपना घर पूरा बिखरा हुआ मिला। किचन, हॉल, रूम, कोई भी जगह ऐसी नहीं थी कि जहां गंदगी और सामान नहीं फैला हुआ दिखे। यार कौन है आर्टिकल लिखने वाला, कब मुंबई आए यार, किसकी बात कर रहे हो, ये कब का फोटोग्राफ है। और अगर घर आके उसने गंदगी देखी है तो ये उसने क्यों कहाँ की, ये तो इसका मतलब पहले से थी। जो भी आर्टिकल लिखने वाला है उसे कुछ अता पता नहीं है। जब ये मुंबई आई थी, अपने ससुराल से मुंबई आई थी, तो अब पिज़्ज़ा ने इसका घर बिल्कुल अपडेट करके रखा हुआ था। तो ये कब के मुंबई आने की बात कर रहे हैं, झूठ क्यों फैला रहे हैं फालतू में। हम इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं है, हम इसको हमेशा हाईलाइट करते आ रहे हैं। पर ये आर्टिकल लिखने वाला, अरे भाई क्या है भाई। अगला फोटोग्राफ इसके सिंक के पास का है, जहां कुछ गंदे बर्तन रखे हैं, कुछ एक घी वगैरह का डिब्बा है जो खुला हुआ रखा हुआ है। यस, ये वाला फोटोग्राफ फिर भी काफी मैसी है। अब अगेन देखिए नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा है कि सबा ने जैसे किचन में एंट्री ली, उन्हें किचन पूरा फैला हुआ मिला, स्लैब पर झूठे बर्तन नजर आए। वो कहती हैं कि सामान कैसे फैला हुआ दिख रहा है। उसने ये नहीं कहा था कि सामान कैसे फैला हुआ दिख रहा है, उसने ये कहा था फ्रेंड्स, अब आप ये इसको देखकर कहेंगे कि इसके किचन में काफी सारा सामान फैला हुआ है। तो ये जिसने भी ये लिखा है ना, पहले जाके उसके व्लॉग देख लो और उसके बाद में इसके बारे में बात करने आओ, क्योंकि फैक्ट के साथ बात करोगे तो लोग पसंद करेंगे और मानेंगे। अब अगला फोटोग्राफ वो है कि जिसमें बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ बच्चे के खिलौने पड़े हुए हैं, और ये सारा सामान जो है नीचे पड़ा हुआ है, जो इसकी सेल्फ है उसके सामने, यानी अलमीरा के सामने पड़ा हुआ है। और इसके नीचे लिखा हुआ है, इसके बाद उन्होंने कमरे का नज़ारा दिखाया जहाँ जमीन पर कपड़े पड़े हुए थे। ये ऐसा लगता है कोई और व्लॉग देख के आए हैं। वो डब्बा जो है ये सब दिखाती फिर रही है कि आओ जी आओ, मेरा कमरा देखो, देखो कितने सारे सामान फैला पड़ा है। अरे इनको अगर इनके ब्लॉगों का देखना होता या इनके पता होता, ये सारा सामान इसलिए पड़ा हुआ है कि जिस तरीके से इसकी माँ के घर से इसको लात मार के निकाला गया था, तो वहाँ जितना भी सामान ये लेकर गई थी, कपड़े, बच्चों के खिलौने, ये सब जो है, उसको वो सब चीज़ें ढंग से समेटने का टाइम नहीं मिला। इसलिए उसने क्या किया है, किसी ना किसी कपड़े चद्दर में बांधे हैं और ला के अपने घर के अंदर ये पटक दिए हैं। ये सारा सारा वो मैश दिखाई दे रहा है। और हम इस बात के ऊपर अपने पॉडकास्ट में बता चुके हैं कि ये किस तरह से वहां से सर पे पैर रख के भागी है। इसे अपना सामान भी उठाने का मौका नहीं मिला और इसने लाके सामान सारा सारा घर के अंदर ऐसे पटक दिया, और इसलिए घर पूरा पूरा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये भाई कौन है लिखने वाला, जिसे आज पता चल रहा है कि मुंबई वो आज ही आई है और आज ही ये सब चीजें दिखा रही है कि देखो भी देखो उसका घर कितना फैला हुआ है। अब अगले फोटोग्राफ में ट्रेडमिल दिखाई गई है और दिखाया गया है कि उसके ऊपर कपड़े टंगे हुए हैं और उनके घर में कपड़े टांगने के लिए जगह नहीं है। भाई इस वाले फोटोग्राफ को तो जो इसने वहां पर अपना एक ट्रेडमिल रखा हुआ था मोहदम में भी, वहां का भी और यहाँ का भी, इवन देन इसकी भाभी के ट्रेडमिल को भी हमने कई बार फोटोग्राफ लेके इनको दिखाया है कि किस तरह से ट्रेडमिल के ऊपर ही कपड़े टांगे रहते हैं। एक टाइम था ये सोफे के ऊपर भी कपड़े फैलाया करते थे। आर्टिकल लिखने वाले तब कहाँ थे। अगला फोटोग्राफ जो है डब्बा का है, उसके नीचे लिखा हुआ कई घंटे गुजारने के बाद भी घर का नजारा नहीं बदला। अच्छा, तुम वहां पे जाके बैठे हुए थे कि मतलब इंतजार कर रहे थे ये उठाते हैं नहीं उठाते हैं, कहाँ से स्टोरी बना रहे हो भाई। आगे लिखते हैं कि ना तो सबा और सनी ने फैला हुआ किचन समेटा, ना ही कपड़ों को उनकी जगह पर रखा। वाह, इन्हें बिल्कुल ये पता नहीं है कि ना तो ये काम जो है डब्बा करने वाली और ना फनी करने वाला, ये काम जो है इनकी दो नौकरानियां जो है ना वो करेंगी। तो फिर इन्हें पता क्या है इनके व्लॉग के बारे में।
अब अगला फोटोग्राफ बच्चे के खेलने का है। वो नीचे रखे सामानों को हाथ लगा रहा है, यानी कि उसको खेलने की कोशिश कर रहा है या गिराने की कोशिश कर रहा है। अब ये कहते हैं कि हैरानी तो इस बात पे हुई कि फर्श पर टिश्यू पड़ा हुआ था। इतने लेविश घर में गंदगी देखकर फैंस का सिर चकरा गया। अच्छा जी, अब ये सेंटेंस लिख रहे हैं ऊपर वाले फोटोग्राफ से कहाँ से मैच हो रहा है? इसमें कौन सा टिश्यू मिल गया इनको पड़ा हुआ नीचे? पहली बात, टिश्यू पड़ा होना क्या इतनी बुरी बात है? अरे टिश्यू की जगह पे इन्होंने अगर डायपर लिखा होता या वाइपर लिखा होता तब तो समझ में आता। ये गंदगी वाली चीजें होती हैं, ये किसी हालत में भी नीचे नहीं मिलनी चाहिए। अरे टिश्यू तो बहुतों के घर में एक आध टिश्यू नीचे गिरा हुआ मिल जाता है। अगले फोटोग्राफ में लिखा हुआ है कि एक फैन ने कहा है कि घर को कितना गंदा रखा है। दूसरे ने लिखा है कि घर में छोटा बच्चा है, हाइजीन का ध्यान रखा होता। एक ने कहा कि सच में जिसे जो मिलता है वो कदर नहीं करता। भैया कमेंट कहाँ है वो? भाई कमेंट दिखाओ ना। अगर तुम ये सब बोल रहे हो तो कमेंट भी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका रखना चाहिए था। हम लोग तो डालते हैं, ऐसे कमेंट बहुत आते हैं और इसके हर व्लॉग में मिल जाएंगे, हर दूसरे तीसरे व्लॉग में मिल जाएंगे इस टाइप के कमेंट्स। इसके साथ जो फोटोग्राफ लगाया हुआ है वो सेम फोटोग्राफ है जो कि सिंक के पास में बर्तन रखे हुए हैं, एकदम सेम फोटोग्राफ है, एंगल दूसरा है। अब यहाँ पे डब्बा खड़ी हुई है और साथ में आई थिंक ये खाला खड़ी हुई है और ये गैस जलाने की कोशिश कर रही है। भाई एक फोटोग्राफ को दो बार दिखा के क्या कहना चाहते हो? अब अगला कमेंट सुन लीजिए। लिख रहे हैं यहाँ पे कि कई लोगों ने कहा है कि जिस घर में इतने लोग रहते हैं, नौकर हैं, वो भी इतना गंदा रहता है। क्या सभी सेलेब्स का घर ऐसा होता है? एक ने लिखा है कि आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ भाई मत करो, और हम भी यही कहते हैं कि बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्लॉग देखना इनके बंद करो। लेकिन अगेन फोटोग्राफ से रिलेवेंट नहीं है। इसी तरीके से अगले दोनों फोटोग्राफ से रिलेवेंट कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है कि सभा को इस बात का अंदाजा था कि गंदा घर दिखाने से वो ट्रोल किया जाएगा, इसलिए उन्होंने वीडियो में पहले डिस्क्लेमर दे दिया। तो हम पहले ही बता चुके हैं, आजकल वो जानबूझ के वो डिस्क्लेमर लगाती है, यानी डिस्क्लेमर बोलती है कि फ्रेंड्स अब आप ऐसा कहेंगे, फ्रेंड्स अब आप ऐसा कहेंगे। आजकल वो जो हम लोग बात करते हैं, जो पकड़ के दिखाते हैं, उन चीज़ों को वो जानबूझ के वो पहले से कहती है। इसी तरह के कमेंट्स जो आगे भी हैं। अब आप देख लीजिए, ये पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिए। अगर आप इसके व्लॉग्स देखते हैं, डब्बा के व्लॉग देखते हैं, तो ये आर्टिकल आपको लगेगा कि जैसे ये एक छोटे से बच्चे से लिखवाया गया है, जो कि ज़्यादा जानता नहीं है। उसको कुछ फोटोग्राफ दे दिए और ये कहा कि भी लिखना है इसमें कि गंदा लिखना है कि इसका घर गंदा है, ये ऐसे ही है, लोग इसको बुरा बोलते हैं। उसी को इन्होंने बढ़ा चढ़ा के ये सारी चीज़ दे दी है। मुझे समझ में नहीं आता, इतना बड़ा न्यूज़पेपर, इतना बड़ा न्यूज़ चैनल, वो इस तरह का आर्टिकल कैसे लिख सकता है? तो फिर ये आया कहाँ से? ये आर्टिकल जानबूझ के यहाँ पे पहुँचाया गया है। और किसने पहुँचाया है? ये उसी ने पहुँचाया होगा जिसको इससे फ़ायदा हो रहा होगा, और जिसने इस आर्टिकल के आने के बाद में तुरंत इसका फ़ायदा उठाया, जबकि इसके अंदर कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि जो इस आर्टिकल का नाम लेके इस आर्टिकल के बारे में बहुत सारी बातें की जाए। इनफैक्ट मैंने अगर सुना नहीं होता तो मैं शायद ये बिल्कुल भी कवर अप भी नहीं कर रहा होता। आज की डेट में ये हालत आ गई है लोगों की कि वो इस तरह के आर्टिकल खुद लिखवा कर डलवा रहे हैं और उसको फिर कवर अप भी कर रहे हैं। जो काम ये आईबीज करते हैं अपने उसमें, वही काम आज की डेट में इनको बुरा दिखाने के लिए दूसरे लोग भी करने लगे हैं। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि ये आर्टिकल असली तरीके से ये वाकई में किसी ने, अच्छे पत्रकार ने ऐसा आर्टिकल लिखा होगा? और इतने बड़े जो चैनल है उसकी रेपुटेशन का क्या? इस तरह का सस्ता आर्टिकल जो बिल्कुल भी इनकी व्लॉगिंग से और व्लॉगिंग के कंटेंट से मैच नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें वो ग्रेविटी नहीं है, उसके अंदर वो सीरियसनेस दिखाई नहीं देती कि आप कोई चीज़ को बाहर लेकर आ रहे हो। कहाँ से अभी उसका घर बन गया, तो कहाँ से हो गया कि करोड़ों का घर बना लिया? उसको आर्टिकल लिखने वाले को इतना भी नहीं पता कि अभी इसका घर कंप्लीट नहीं है। जब ये कंप्लीट हो जाता उसके बाद में भी ऐसा ही दिखाई देगा जैसे अभी दिखाई दे रहा है, तो तभी आर्टिकल डाल सकते थे। लेकिन अब इस समय ये बात कहना कि उसका करोड़ों का घर, अरे उसने अभी तक वो आलीशान घर अपना दिखाया ही नहीं। अगर आलीशान अगर वो कहता है, हम तो नहीं कहते। और दूसरी बात ये, उसे ये भी नहीं पता कि मुंबई कब आई अपने ससुराल से। अरे उसको ससुराल से आए हुए 1-1.5 महीना हो चुका है और तुम अब जागे हो, तुम्हारी नींद अब खुली है, तो इसका मतलब तुम इसके बारे में जानते क्या हो? तो तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। इसका मतलब सिर्फ जनरल कमेंट करने से आपका आर्टिकल नहीं बन जाता है। तो चलिए, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? क्योंकि आप तो बहुत दिन से इन सब चीजों को झेल रहे हैं, तो
आपको क्या लगता है कि ये आर्टिकल में कुछ दम है, ये सीरियसनेस है, ये किसी अच्छे पत्रकार ने लिखा है या किसी ने जानबूझ के ये हरकत करी है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने के लिए, कुछ व्यूज के लिए की है? पता है, हम ऐसी कोई बात नीचे लेकर नहीं आते हैं, जब तक पूरी पड़ताल ना कर लें तब तक हम अपने व्लॉग में लेकर नहीं आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शो के प्रोड्यूसर की, क्योंकि शो का प्रोड्यूसर ही सब कुछ जानता है और वो ही सबसे पहले कास्ट और इन सब को डिसाइड करता है। डायरेक्टर आके डायरेक्शन देता है, क्योंकि स्टोरी ये सब चीजें प्रोड्यूसर ही अपने एंगेज करता है। तो सुरभि चांदना जो एक जाना माना नाम है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीरियल वगैरह भी किए हैं। अगर आपको याद हो तो बालाजी का जो एक हिट सीरियल था जिसमें एक के बाद एक कई सारे उसके एडिशंस आए, यानी कि हर बार हीरोइन बदल जाती थी, तो सुरभि चांदना ने भी नागिन का रोल किया था और वो उस सीरियल भी काफ़ी चला था और सुरभि को काफ़ी ज़्यादा शोहरत भी मिली थी। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ और सीरियल, मशहूर सीरियल किए हैं। तो मेरा ऐसा कहने का मतलब ये था कि सुरभि चांदना एक जाना पहचाना नाम है। अब जब वो अपना ही प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर रही हैं और अपनी एक स्टोरी लेकर आई हैं, तो उसके लिए उनका पहले से कोई एक आइडिया रहता है। देखिए, जब आप स्टोरी लेकर चलते हैं तो आपके जो स्टोरी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए आपके पास में एक इमेज होती है। उस इमेज के अकॉर्डिंग ही आप जो कलाकार को चुनते हैं और उनका टेस्ट लेते हैं कि भाई एक्चुअल में वो वहाँ पर कैसा दिखाई देंगे और जो वो करना चाहते हैं वो पूरा पूरा मैजिक स्क्रीन पर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो इसलिए सुरभि चांदना ने पहले जनाब से कांटेक्ट किया और जनाब से कांटेक्ट कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, इसमें इनकी मैनेजर इन्वॉल्व थी। इसकी क्या क्या स्टोरी थी वो हमें अपने एक पॉडकास्ट में पूरा डिटेल में बता चुके हैं। तो मैनेजर के थ्रू इनका कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट होने के बाद में इनकी मीटिंग सेट हुई और ये जो मीटिंग थी ये बेसिकली स्टोरी रीडिंग के लिए थी। अब देखिए किस तरह की स्टोरी थी, क्या थी, ये मैनेजर को पता होता है। तो जनाब नॉर्मली पठानी सूट पहनकर बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आज वो पठानी सूट पहन के गए सुरभि चांदना से मीटिंग करने के लिए। और ये जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ना केवल स्टोरी रीडिंग करी गई और जनाब को पूरा रोल डिस्क्राइब हुआ, जनाब ने सारा कुछ देखा और उसके बाद में वहाँ पे हीरोइन भी थी। अब ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जो निकाली है टेली मसाला ने निकाली है। अब इसके साथ में मैं आप जोड़ देता हूँ दूसरी वाली स्टोरी। दूसरी स्टोरी जो शाइनी सिक की तरफ से आई है, यानी शाइनी दोषी जो इस सीरियल की हीरोइन है। तो उन्होंने भी अपना एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने भी बताया था कि किस तरीके से जनाब आए थे और उनके साथ में स्टोरी रीडिंग और ये सब हुआ और पूरी तरीके से हुआ था। उसके बाद में एक दोनों का लुक टेस्ट भी हुआ और उनका कहना ये था कि लुक टेस्ट हुआ और मुझे लग रहा था कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ और उनको रिप्लेस कर दिया गया। फिर उनसे पूछा गया कि आपका क्या कहना है कि वो मतलब कैसे कलाकार हैं, कैसा रहता। तो उनका कहना ये था, शाइनी का कहना ये था कि ठीक है, देखिए हर एक कोई अपने दूसरे को स्टार के लिए ऐसा नहीं कह सकता कि वो अच्छा नहीं है, उसका एटीट्यूड सही नहीं है, उसे एक्टिंग नहीं आती है या उसका बिहेवियर क्या है। इस तरह की स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल नहीं की जाती हैं। तो उसने बड़ा संभल के ये कहा कि वो एक अच्छे कलाकार हैं, अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने कुछ सीरियल्स भी किए हैं और उनके साथ सब कुछ अच्छा जा रहा था। और उसके बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया और फिर अभिषेक का नाम आ गया। अब अभिषेक के नाम पे शाइनी दोषी से पूछा गया कि आप बताइए उनके साथ केमिस्ट्री या ये आपके कैसा लगा। इस पर शाइनी दोषी का कहना ये था कि उनके साथ कोई लुक टेस्ट नहीं हुआ। अब आप यहाँ नोट कीजिए, शाइनी जोशी ने कहा कि उनके साथ कोई भी लुक टेस्ट नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं एक सॉरी कह दूं क्योंकि बेसिकली मैंने 2 बार नाम जो प्रोनाउंस किया वो दोषी कह के प्रोनाउंस किया, जबकि उनका जो है सरनेम जो है जोशी है। शाइनी जोशी ने ये क्लियर किया कि कोई लुक टेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद में भी अभिषेक को फाइनल कर लिया गया और उसके बाद में एज यूजुअल उसने अपने नए स्टार के बारे में कुछ अच्छी बातें कही। अब वापस आ जाते हैं उसी वाले इंटरव्यू पर जिसमें सुरभि चांदना इस सीरियल के बारे में बाकी चीज़ें बताती हैं। अब सुरभि चांदना ने यहाँ पे बताया कि बहुत सारे लोगों से बात होती है और कई बार कुछ चीज़ें सेट नहीं होती हैं और जब आप सेट नहीं होती हैं तो वो फिर वो ऐसे ही रह जाती हैं। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा दबी जबान में या कहिए कि उनकी अगर भाषा को अगर आप समझना चाहें तो वो क्लियर कट बोल रही हैं कि जनाब के साथ में कुछ चीज़ें सेट नहीं हो रही थी।
अब आप ये देखिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो जनाब के साथ सेट नहीं हो रही थी। लुक टेस्ट की अगर बात करते हैं, जो लुक टेस्ट लिया गया था, उस लुक टेस्ट की अगर बात करें तो जनाब बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं दिखाई देती। जो एक जेन ज़ी वाला जो एक कैरेक्टर होता है ना, एक आज की डेट का, जिससे शाइनी जोशी हैं, उनकी एज और उनका जो फीचर दिखाई देता है, उसके हिसाब से, रोल के हिसाब से जनाब थोड़ा ओवर एज दिखाई देते हैं। जनाब की एज बहुत साफ दिखाई देती है। जनाब आप इस तरह के जेन ज़ी वाले रोल नहीं कर सकते। आप इनके लेटेस्ट जो भी लास्ट गाना आया था उसको देख लीजिए। एक जो उन्होंने मैडम के साथ में गाना किया था, जिसमें वो कॉलेज के अंदर मैडम के साथ में फ्लर्ट कर रहे हैं, मैडम भी फिर बाद में उनके साथ फ्लर्ट करती हैं, तो वो अगर आप देखें तो उसमें भी जनाब थोड़ा सा ऐसे नहीं लग रहे थे, स्टूडेंट्स की तरह नहीं लग रहे थे। और मैडम, हा हा हा, भाई मैडम तो ऐसे लग रही थी जैसे उनकी टीचर हो। तो अब दोनों ही उस लुक में, या कहिए कि टीनेजर वाले लुक से, या फिर ये कहिए कि एक किशोर अवस्था जो होती है ना, एक यंग जनरेशन, एक जेन जी वाली जो जनरेशन है, उसको मैच करते हुए कहीं पे भी दिखाई नहीं देते। तो इसी की वजह से हो सकता है इनको ड्रॉप किया गया हो। और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको सुरभि चांदा ने एक्सप्रेस किया, और वो एक्सप्रेस इस तरह से किया, उसका कहना ये था कि कुछ चीज़ें नहीं सेट हो पा रही थी। अब जो कुछ चीज़ें नहीं सेट हो पा रही थी, देखिए वो प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर को पूरी कास्ट को सेलेक्ट करने का अधिकार है, उसको स्टोरी को पूरी तरीके से अपने तरीके से नरेट करने का अधिकार है, उसको कैसे इमेजिंग करेगी और कैसे पर्दे पर लेकर आएगी, क्या वो सपने लेकर आई है, तो ये सब उसका अधिकार होता है। लेकिन जनाब ने ना केवल वहाँ पर ऐसे समझ लिया कि जैसे उनको ले लिया गया है, ना केवल वो अटायर पहन के गए, वो उसी तरीके का कि एक मुस्लिम कैरेक्टर है, उसमें रहने वाला है, एक हैदराबादी कैरेक्टर है, तो वो उसी तरीके से गए। जबकि लड़की का जो कैरेक्टर था वो एक साउथ इंडियन लड़की का था। और अगर आपने नोट किया हो कि जनाब ने जो वो टेस्ट दिया था, या ये कि जो मीटिंग सेट हुई थी, उससे पहले किचन में काम करना शुरू कर दिया था। एक दो नहीं, जनाब ने लगातार 3 रेसिपी निकाली थी। आपने जो पहले तो ये व्लॉग ही जल्दी-जल्दी नहीं डालते हैं, उसके बाद में भी जनाब ने हर एक व्लॉग में रेसिपी, रेसिपी, रेसिपी। एक तरफ जनाब अपने आप को शेफ़ कहलवाने के लिए तैयार थे कि मैं शेफ़ हूँ, कि मैं शेफ़ के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, और दूसरी तरफ वो मुस्लिम वाला कैरेक्टर पहनकर, आई मीन अटायर पहनकर, जो एक पठानी सूट होता है, वो पहनकर वहाँ पहुँचे और उन्होंने जाके वहाँ पे अपनी शर्तें रखी। वो बात ठीक है कि वहाँ उन्होंने पैसा भी ऑफ़र किया उसके लिए, कि वो उसमें थोड़ा पैसा भी लगाने के तैयार हैं। और जनाब की एक शर्त जो थी, एक क्लब प्रोडक्शन वाली, एक ये भी शर्त थी कि हम उसको कोलैबोरेशन में बनाएँगे। साथ-साथ जनाब ने फिर और पंख फैला लिए अपने। पंख है नहीं, लेकिन उसके बाद में भी उड़ने की कोशिश करी, और इस बात के लिए प्रेशर डाला कि कास्ट सिलेक्शन में भी उनका राय लेना ज़रूरी होगा। और इतनी सारी करने के बाद में अब आप समझ गए होंगे कि उसने इनको ना कहा, और उसी टाइम में बालाजी की एंट्री हुई। अब बालाजी की एंट्री होते ही बालाजी ने, यानी एकता कपूर ने, पहले तो पहले वाली खुंदक निकाली जो कि मैडम ने उनके साथ की थी, इसलिए विवेक दहिया का नाम उछाला गया। जबकि विवेक दहिया के साथ में ना स्टोरी रीडिंग हुई और ना ही कोई लुक टेस्ट किया गया, और जल्दी ही फिर तीसरा नाम आ गया, और तीसरा नाम आया अभिषेक का। अब अगर अभिषेक की बात करें तो अभिषेक के साथ में कोई लुक टेस्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन अभिषेक ने कुछ लाइव प्रोग्राम्स में अपीयरेंस की थी, और उसी के आधार पे ही उसको वहाँ पे सेलेक्ट कर दिया गया। और जो मैंने इसका ट्रेलर देखा है और इसका जो एपिसोड आए हैं उनकी थोड़ी झलक देखी है, उसमें वो बिल्कुल अपने रोल को जस्टिफाई करते हुए दिखाई दिए हैं, और इसी तरीके से शाइनी उसमें बहुत ही प्यारी लग रही है। आई थिंक ये बालाजी का, यानी कि एकता कपूर का जो भी निर्णय था वो बेसिकली अच्छा था, और इस तरीके से जनाब को वहां से निकाला गया। अब आप ये सारी स्टोरी देख लीजिए, ये सारी स्टोरी वही है जो अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले हमने जो पॉडकास्ट बनाया था, और उसमें सारी न्यूज़ दी थी कि किस तरीके से इनको बाहर निकाला गया। वो हमारा कॉलर पॉडकास्ट था शबनम गहलोत के साथ में, और उसमें हमने एक-एक चीज़ को बताया था, क्योंकि हमारे पास जो सारी इन्फॉर्मेशन आई थी वो इनकी इंडस्ट्री के ही कुछ लोगों के थ्रू आई थी। तो आप अभी देख सकते हैं कि कितनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन थी, और सारी इन्फॉर्मेशन इससे मैच करती हुई है। अब देखिए, सुरभि चांदना ने कहीं पर भी किसी भी प्रेस के सामने, किसी भी पेपराजी के सामने, या कोई भी ऐसा इंटरव्यू या अपना कोई मैसेज नहीं
नहीं डाला कि वो ऐसा ऐसा करने जा रही हैं और जनाब के साथ में कुछ सेट हुआ है या जनाब को लेने जा रही है, कुछ भी नहीं था। ये जनाब ने और जनाब के मैनेजर ने ये सारा स्वांग रचा था कि वहाँ पे पेपरराजी भेजे गए और वहाँ पे जनाब का फोटो क्लिक की गई और ये सब दिखाया गया और पेपर साथ में हाथ में थे कि जैसे वो स्टोरी रीडिंग सब कुछ करके आ रहे हैं और आज सारा कुछ सेट हो गया है और जनाब को वहाँ पे ले लिया गया और जनाब को काम मिल गया है सोफे को छोड़ने का। तो इस तरीके से जनाब ने ये हवा बनाई और ये हवा इसलिए बनाई जाती है कि जो प्रोड्यूसर होता है ना, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि मीडिया में अब ये बात फैल चुकी है और लोग अगर इसको ज़्यादा देख रहे हैं, यानी इसको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, तो इसलिए आप इसको ले लीजिए। और इसका ये मतलब है कि लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस रोल के लिए, तो उसको सिलेक्शन जो है करना एक अक्लमंदी रहेगी और अच्छा रहेगा। लेकिन मैडम और जनाब, इनके सारे कांड जो है ना इसी तरीके से फेल हो जाते हैं, क्योंकि गलत तरीके से आप करोगे तो ये ही मिलेगा। पहले मैडम की जो पुरानी कांड था वो सामने आया, जिसकी वजह से यहाँ पे जनाब को इस सीरियल से हाथ धोना पड़ा और जनाब की बहुत ज़्यादा लालसा कि मैं अपने क्लब प्रोडक्शन हाउस के साथ में एक ऐसा क्रिएट करूं, मैं ही कलाकार चुनूं, मैं डायरेक्शन में भी हेल्प करूं, मैं सब कुछ करूं वो, और उसके बाद में फिर मेन कैरेक्टर भी मेरा होना चाहिए। तो ये सब करने की वजह से जनाब को पीछे हटना पड़ा, यही कहिए जनाब को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। सब कुछ अपने कर्मों का फल है जनाब, और कुछ नहीं है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो चलिए, हमारा काम था सच्चाई सामने लेके आना। आपको क्या लगता है, आप ये इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब कैसे हुआ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।